नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि मेजर पेपर 4 है आपका MJ4 जो कि सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री, तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो कवर करेंगे तो इस वीडियो में हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है तो ये जो सेमेस्टर 3 जो कि सेशन 2022 से 26 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसी के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग जो सेट के फॉर्म में क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 3 सेट टोटल करने वाले इसके बाद। तो फिलहाल आप जो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन जो है पहले पूछा गया था और आपको आंसर भी इसी में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में। तो क्वेश्चन जो आपके दो ग्रुप में पूछे जाते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और ग्रुप बी में आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन 2022 से 26 वाले सेशन में जो कुछ अलग तरह से इसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न पूछा गया था। लेकिन अभी जो पैटर्न पूछा जाता है तो जिस तरह मैंने बताया कि पहले 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, फिर आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी तरह अभी पूछा जाता है। और इसमें जो है कि 4 जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए गए थे जिनमें कि 2 बनाना था, और लॉन्ग क्वेश्चन भी 8 पूछ लिए गए थे जिसमें कि आपको 4 बनाना था। लेकिन इस तरह आप में नहीं देखने को मिलेगा। ये तो पहले हो सकता है कि किसी कारणवश पूछ लिया गया हो, लेकिन अभी आप पे इस तरह नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, ए नंबर जो क्वेश्चन है जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ तबाकत ए नासरी। तो तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? तो तबकात ए नासरी के लेखक जो थे मिन्हाज उस सिराज जो जानी थे, और जो है यह फारसी भाषा में लिखी गई प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक है। तो किस भाषा में ये लिखी गई पुस्तक है? तो ये फारसी भाषा में लिखी गई फुर्सत है, और जो है इसे जो लिखा था मिन्हाज उस सिराज ने लिखा था तबकात नासरी। और इसमें जो विशेष रूप से जो दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक शासकों, विशेषकर इल्तुतमिश के शासनकाल तथा ममलुक वंश के इतिहास का विस्तृत और विश्वसनीय वर्णन मिलता है। तो इसमें क्या क्या है? तो इसमें जो है दिल्ली सल्तनत के जो प्रारंभिक शासक थे इसके बारे में जिक्र है, विशेषकर जो इल्तुतमिश के शासनकाल, ममलुक वंश के इतिहास का विस्तृत और विश्वसनीय वर्णन मिलता है। और जो तबकात नासरी के जो लेखक कौन है? तो मिन्हाज उस सिराज है, और उन्होंने जो है इस पुस्तक को फारसी भाषा में लिखा है। तो किस भाषा में? तो फारसी भाषा में। और इसमें जो है दिल्ली सल्तनत के शुरुआती शासकों, विशेषकर जो है इल्तुतमिश के शासन और ममलुक वंश का इतिहास जो है इसमें बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टू विच डिपार्टमेंट डिड दीवाने ए आरिज बिलोंग इन द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में दीवान ए आरिज किस विभाग से संबंधित है? तो दिल्ली सल्तनत में दीवान ए आरिज सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी था, यानी कि किस विभाग का? तो सैन्य विभाग, यानी कि मिलिट्री डिपार्टमेंट का ये जो प्रमुख अधिकारी था। और उसका जो कार्य होता था, दीवान ए आरिज का जो काम होता था वो होता था कि सेना की भर्ती करना, सैनिकों का निरीक्षण, हथियारों की व्यवस्था, घोड़ों की जांच तथा सेना के अनुशासन और संगठन को बनाए रखना था, और वह सुल्तान के अधीन कार्य करता था। तो दीवान ए आरिज का प्रमुख जो काम रहता था कि सैनिकों का आपको भर्ती करना, सैनिकों का निरीक्षण करना और हथियारों की व्यवस्था करना, घोड़ों की जांच करना और सेना के अनुशासन और संगठन को बनाए रखना, और जो है सुल्तान के अधीन कार्य करता था, यानी कि सुल्तान के आधार पे, यानी कि जो उसे ऑर्डर मिलता था उन्हें काम करता था। तो दीवान ए आरिज जो है दिल्ली सल्तनत का जो सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी था, एक प्रकार का अधिकारी था आर्मी डिपार्टमेंट का, और उसका जो काम होता था कि सेना की भर्ती करना, सैनिकों और घोड़ों की जांच करना और हथियारों की व्यवस्था करना तथा सेना को जो है अनुशासित रखना था। तो ये इनका काम था दीवान ए आरिज का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच रूलर बिल्ट द मॉस्क्यू 2.5 दिन का झोपड़ा। तो किस शासक ने जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया था? तो किसने जो है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी के लगभग अजमेर में प्रारंभ कराया था, और बाद में जो इल्तुतमिश ने इसका विस्तार और सौंदर्यीकरण कराया, और यह दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक काल की प्रसिद्ध इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो किसने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद निर्माण करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और बाद में जो इल्तुतमिश ने इसे जो विस्तार से और जो सौंदर्यीकरण कराया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब कराया? अजमेर में शुरू कराया था, और बाद में जो इल्तुतमिश ने इसका विस्तार कराया, और यह जो है दिल्ली सल्तनत के शुरुआती समय की प्रसिद्ध जो ऐतिहासिक इमारत है। ठीक है, तो ये आपका 2.5 दिन का झोपड़ा था। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी, यानी कि दिल्ली से जो है देवगिरी ट्रांसफ़र कर लिया था दिल्ली के कैपिटल को। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के शासन जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी, जिसका नया नाम दौलताबाद रखा गया, और स्थानांतरीकरण की थी। यानी कि राजधानी जो दिल्ली से देवगिरी किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इसे स्थानांतरित किया था, और बाद में इसका जो नया नाम रखा गया था तो दौलताबाद रखा गया था। और जो उसका उद्देश्य था कि साम्राज्य पर जो बेहतर नियंत्रण स्थापित करना तथा दक्षिण भारत पर प्रभाव बढ़ाना था। तो इनका जो उद्देश्य था कि साम्राज्य पर जो है बेहतर नियंत्रण करना और जो है दक्षिण भारत पर प्रभाव बढ़ाना। तो ये आपका था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद नाम इसको बाद में रखा गया, और उसका उद्देश्य था कि पूरे राज्य खास करके दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करना था। लेकिन यह योजना सफल नहीं हुई और बाद में जो राजधानी जो है फिर से दिल्ली वापस लाई गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड ड्यूरिंग विच गेम इन 1210 AD यानी कि 1210 AD। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु 1210 में हुई थी तो किस खेल के दौरान हुई थी, तो इसके बारे में आपको पूछा गया और इसके बारे में आपको बताना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेल यानी कि पोलो, तो पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी, और यह घटना जो है लाहौर में हुई। तो कौन सा गेम, तो आप याद रखेंगे कौन सा खेल, तो पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, और जो है यह घटना जो है लाहौर में हुई और गंभीर चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई, और वही उनका मकबरा भी स्थित है। तो मकबरा उनका कहाँ है, तो वही लाहौर में ही स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है चौगान खेलते समय यानी कि पोलो गेम खेलते समय हुई थी, और खेल के दौरान जो वह घोड़े से गिर गए जिससे उन्हें गंभीर चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई। और यह घटना कब हुई थी, तो 1210 ईस्वी में लाहौर में हुई थी, जैसा कि क्वेश्चन में ही दिया गया है। मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हुई थी। इसके बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में कि ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। तो ये पीडीएफ आप लोग को डाउनलोड करना है, तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि टेलीग्राम चैनल का नाम है ओनली एसकेएमयू, तो वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो जिसका लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो आप लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और वहाँ से आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 2 है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, और ब्रीफली आंसर एनी 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दे। तो ए नंबर जो कि आपका क्वेश्चन है, ब्रीफली थ्रो लाइट ऑन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के स्थानीय प्रशासन पर संक्षेप में प्रकाश डाले। तो दिल्ली सल्तनत के स्थानीय प्रशासन पर आपको जो है बताना है संक्षेप में। तो दिल्ली सल्तनत का जो स्थानीय प्रशासन सुव्यवस्थित और प्रभावित था, और पूरे राज्य को कई एकताओं में बांटा गया था, जिनका शासन मुक्ति या इक़्तिदार करता था, और प्रत्येक प्रांत के अंतर्गत सिख यानी कि जिला, परगना और गाँव होते थे, और जिले का प्रशासन जो है सिकदार संभालता था, जबकि परगने में आमिल राजस्व वसूलने का कार्य करता था, और गाँव का मुखिया मुकद्दम तथा लेखा जोखा रखने का कार्य पटवारी करता था। तो इस तरह यह आपका क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था बी नंबर, जो कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन व्हाट इज एकता सिस्टम। तो एकता व्यवस्था क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो एकता व्यवस्था जो है दिल्ली सल्तनत की प्रमुख प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था थी, और इस व्यवस्था के अंतर्गत सुल्तान अपने अधिकारियों, सैनिकों तथा अमीरों को वेतन के बदले किसी क्षेत्र की भूमि या उसके राजस्व को वसूलने का अधिकार देता था। तो ये आपका एकता व्यवस्था था, इसमें आंसर दिया गया, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था, ब्रीफली डिस्क्राइब अलाउद्दीन खिलजीज थ्योरी ऑफ किंगशिप। तो अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत जो है अत्यंत शक्तिशाली और निरंकुश शासन पर आधारित था, और उसका मानना था कि राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुल्तान का अधिकार सर्वोच्च होना चाहिए, और वह स्वयं को राज्य का सर्वोच्च शासक मानता था और किसी अमीर सरदार या धार्मिक नेता के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता। तो ये आपका जो आंसर है। और इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द इनिशियल डिफिकल्टीज फेस्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रारंभिक कठिनाइयों का संक्षेप में वर्णन करें। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन कौन सी प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जिसके बारे में आपको बताना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद
उसे स्वतंत्र रूप से शासन संभालना पड़ा और सबसे बड़ी चुनौती अपने शासन को वैध और सुरक्षित बनाना था। और गौरी के अन्य सेनापति जैसे ताजुद्दीन यिल्दिज और नसरुद्दीन कुबाचा और उसके प्रतिद्वंदी थे और सत्ता पर जो अधिकार चाहते थे। तो इसी तरह जो आपके आंसर है। इसके बाद यहाँ से जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप बी, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ए नंबर जो कि आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल राइटिंग एंड सोर्सेज फॉर द हिस्टोरी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो सल्तनत कालीन इतिहास लेखन और उसके स्रोतों का विवरण प्रस्तुत करें। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक्सप्लेन बलबन्स थ्योरी ऑफ किंगशिप। तो बलबन के राजत्व के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर बी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों पर प्रकाश डाले। तो यह क्वेश्चन नंबर आपका सी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डिस्क्राइब द इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक की नवीन परियोजनाओं का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका डी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों की व्याख्या करें। तो ये आपका ई नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाई डिड तैमूर इन्वेड इंडिया, व्हाट वेयर इट्स इफेक्ट। तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसके क्या परिणाम हुए, तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर जो जी नंबर है, डिस्क्राइब द साइलिएंट फीचर्स ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जी था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एच, थ्रो लाइट ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला पर प्रकाश डाले। तो ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन था जो कि लॉन्ग क्वेश्चन था। तो इसमें जो क्वेश्चन का जो पैटर्न था जो 2022 से 26 सेशन में पूछा गया, तो अलग टाइप का पैटर्न था। इसमें पहले क्या था कि 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर जो 4 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए थे जिनमें कि आपको 2 बनाना था, और लॉन्ग क्वेश्चन जो 8 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें कि आपको 4 बनाना था। लेकिन अभी जो पूछा जाता है 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और जो आपके 6 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें कि आपको 4 बनाना होता है। तो आपको एग्जाम के लिए जो तैयार करना है, आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार कीजिएगा, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा होता है। तो हमेशा मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़े, अच्छे ढंग से लिखे। और पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगा। तो अगर आप वहाँ नहीं ढूंढ पाते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, तो आप लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है।